आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आपका ग्रुप्स, और ग्रुप्स में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था आपका कोसेट इन ए ग्रुप्स। तो मैंने इस पर बेस्ड आपको 3 थ्योरम्स करा दी थी। तो आज हम आपको नेक्स्ट थ्योरम कराएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम्स क्या है आपकी। और ये थ्योरम्स जो आपकी है एग्जाम में भी बहुत बार पूछी गई है। तो आइए देखते हैं क्या आपकी थ्योरम्स। तो थ्योरम्स है आपकी एनी टू राइट लेफ्ट, या तो राइट हो आपके पास या लेफ्ट कोसेट हो ओ पे सब ग्रुप की आर या आइदर डिजॉइंट, या तो क्या होगी डिजॉइंट होगी या और क्या होगी आपके पास हो या आइडेंटिकल होगी। यानी क्या होगा, या तो आपके पास डिजॉइंट होगी, आपके पास क्या होगा आइडेंटिकल, या तो क्या होगा आपके पास आइडेंटिकल होगी, या तो ये डिसजॉइंट का मतलब हुआ कि यानी वो आपके पास क्या होगी अलग अलग होगी, या क्या होगी आपके पास वो आइडेंटिकल का मतलब नहीं हो क्या होगी आपके पास समान होगी। तो हम क्या करेंगे इस थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए, तो मैंने क्या किया, तो आप राइट कोसेट ले या लेफ्ट कोसेट। मैंने एक कोसेट मैंने एच ली, एक कोसेट मैंने कितनी ली एच बी। अब आपके पास ये राइट कोसेट एक राइट कोसेट आपके पास ये है, टोटल 2 राइट कोसेट है। तो मैं मान लूंगा कि नोट क्या आपके पास है नॉट डिसजॉइंट है। नॉट डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा कि नॉट डिसजॉइंट। अब नॉट डिसजॉइंट का मतलब ये होगा कि एट लीस्ट वन एलिमेंट, यानी एट लीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होगा जो इन दोनों की दोनों कोसेट में क्या होगा समान होगा। यानी एट लीस्ट वन एलिमेंट से हमने वो एलिमेंट क्या कहा था आपके पास सी, यानी सी एक ऐसा एलिमेंट होगा वो एच ए में भी होगा, और वो सी किस में होगा आपके पास एच बी में। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा नॉट डिसजॉइंट। अब नॉट डिसजॉइंट का मतलब क्या आपके पास समान है, और समान का मतलब कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो दोनों में क्या होगा आपके पास सेम होगा। बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो हमको यही प्रूव करना, हम क्या कर लेंगे अपोजिट मान लेंगे कि आपके पास क्या होगी नॉट डिसजॉइंट होगी, तो हम प्रूव क्या कर देंगे आपके पास क्या होगी आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल का मतलब होगा h इक्वल टू कितना होगा आपके पास h b। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो आइए देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ के लिए लेट कर लिया हमने लेट सबसे पहले हमने क्या करते हैं लेट g और डॉट b a ग्रुप एंड लेट h डॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G ऑफ ए ग्रुप कितना G। बता सकते हो प्रॉब्लम है ऑफ ए ग्रुप कितना G एंड लेट H A comma HB R B to right coset B to right coset H right coset of H in G। बता सकते हो प्रॉब्लम राइट कोसेट ऑफ H इन कितना G। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया सपोज कर लिया कि हमारे पास H A एंड H B आर नॉट डिसजॉइंट कितना डिसजॉइंट। बताया था कोई प्रॉब्लम। तो देन there at least कम से कम, यानी कहने का मतलब at least one element say कितना such that C किससे बिलोंग करेगा आपका H A से भी, C किससे बिलोंग करेगा आपका H B से भी। यहाँ तक बताइए H A से बिलोंग करेगा और साथ में कितना H B से भी।
बताया यहाँ तक। यानी कहने का मतलब है, इस लैंग्वेज को समझते हैं। यानी मैंने क्या कर लिया कि हमारे पास जी आपके पास ग्रुप है, एच आपके पास सब ग्रुप है, और किसका जी का, फिर एच ए एंड एच बी हमने कहा है आर टू राइट कोसेट ऑफ एच इन कितना जी। सपोज दैट हमने एच ए एच बी आर नॉट डिसजॉइंट। आर नॉट डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा, दोनों के दोनों नॉट डिसजॉइंट होंगे। जब डिसजॉइंट होंगे, नॉट डिसजॉइंट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास आइडेंटिकल होगा। यानी कहने का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट से सी सच दैट सी बिलोंग टू किसका करेगा, एच ए से, सी बिलोंग किसका करेगा, एच बी से। हां तक बताएगा प्रॉब्लम में। तो आपको प्रूफ क्या करना वास्तव में, यानी आपको प्रूफ करना टू शो दैट HA and HB कितना HB are identical ठीक है। और आइडेंटिटी कल बताया था तो और आइडेंटिटी दैट इज वास्तव में प्रूफ क्या करना आपका, नहीं एच ए इक्वल टू कितना एच बी। प्रूफ क्या करना वास्तव में आपको कि एच ए इक्वल टू कितना आपका एच बी। बताया था कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। नाउ अभी बताना, नाउ हमारे पास जो सी होगा, सी किस टाइप से होगा आपके पास, सी किस टाइप से होगा आपके पास, सी होगा आपके पास किस टाइप से, H1 कितना A एंड सी किस टाइप से होगा आपके पास, H2 कितना A बताया था प्रॉब्लम। सी H1 A क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि आपको पता सी किससे बिलोंग कर रहा है आपके पास, सी किससे बिलोंग कर रहा है आपका HA से, और सी किससे बिलोंग कर रहा है आपका किससे, HB से। किससे बिलोंग कर रहा है आपके पास, HB से। बताया था कोई प्रॉब्लम है, सी किससे बिलोंग कर रहा है, सी किससे बिलोंग कर रहा है आपका HB से। आता बताइए कोई प्रॉब्लम है। अब H नहीं किस टाइप को, H इनटू कितना B। हां तो बताइए H इनटू कितना, H2 इनटू कितना B। अब अगर क्या करना, अब मैंने क्या किया देखो, ठीक है। अब देन अब बताना, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, दोनों का तो नॉट डिसजॉइंट है। नॉट डिसजॉइंट मतलब क्या होगा, H1 A इक्वल टू कितना होगा, H2 कितना B। बताया था H2 B क्यों, क्योंकि क्या है, दोनों का दोनों क्या है, दोनों क्या है, नॉट डिसजॉइंट है। नॉट डिसजॉइंट का मतलब क्या है, आपके पास ही इक्वल है। इक्वल का मतलब है H1, तो क्योंकि दोनों किसकी वैल्यू है, C की इक्वल टू कितना H1, और H1 A और C इक्वल टू कितना H2 कितना B। क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, नॉट डिस, यानी दोनों हमारे पास कौन कौन से, HA, क्योंकि HA एंड HB आर नॉट कितना है, डिस जो बताया था नोट कितना डिस है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। अब हमने क्या करा देखो इसमें, अब हमने क्या करा, इसमें मल्टीप्लाई कर दी किससे, H इनवर्स है, यानी किससे H इनवर्स से दोनों साइड में क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। तो हमारे पास कितना है, हमने क्या करा, नाउ ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बनाना, फर्स्ट नाउ मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, H1 इनवर्स इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड V कर दो बोथ साइड में, यानी इधर कितना होगा आपके पास H1 इनवर्स, साथ में कितना H1 इनटू में कितना A। बताया था इधर कितना होगा आपके पास H1 इनवर्स साथ में कितना होगा आपके पास ये H2 कितना B। बताया था H2 कितना B, H2 कितना B। अब उसके बाद नेक्स्ट तो दिस सिंपल, इसको क्या लिख सकते हैं आप,
इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, एच वन इनवर्स एच कितना ए इक्वल टू कितना, इसको लिख सकते हैं एच वन इनवर्स कितना एच टू इंटू में कितना बी। क्यों? क्योंकि आपके पास एच क्या है, आपके पास एच इजे क्या, आपके पास एच इजे सब ग्रुप है, सब ग्रुप। जब सब ग्रुप है तो कितनी कंडीशन होगी टोटल, फोर्थ कंडीशन क्या होगी, होल्ड। और कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बताया था कोई प्रॉब्लम है, इसका ऐसे लिखना आपको ऐसे, ठीक है, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो आगे देखते हैं। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप क्या करोगे, ए इंटू कितना ए इक्वल टू लिखा गया एच वन इनवर्स कितना एच टू इंटू में कितना आपका बी, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो। अब क्यों, क्योंकि आपको पता एच वन इनवर्स एच इक्वल टू किसको होगा, बी के, बताइए यहाँ, सॉरी किसके इक्वल टू होगा, ई के, बताया था कोई प्रॉब्लम। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू कितना एच वन इनवर्स और कितना एच टू इंटू में कितना बी, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो। सच दैट क्यों, क्योंकि आपको पता, क्योंकि ए इंटू ई करो ए या ए इंटू ए करो तब भी कितना आएगा आपके पास ए। अब बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए इक्वल टू कैसे लिखेंगे इसको, ए इक्वल टू इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ये देखना आपको, यानी हमारे पास कितना था एच, एच किससे बिलोंग कर रहा है आपका, कैपिटल एस से। तो जब कैपिटल एस से बिलोंग, तो एच का इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा आपका, तो दिस इंप्लाई एच का इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है आपका, कैपिटल एस से, बताना था क्या प्रॉब्लम है। एच टू भी किससे बिलोंग कर रहा, एच से बिलोंग कर रहा, तो दिस इंप्लाई H1 और H1 का किससे बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि H1 का इनवर्स और H2 पूरा किससे बिलोंग करेगा आपका, पूरा S से। आगे बात समझ में, यानी कहने का मतलब पूरा एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा आपका S से। तो मैंने इसको बोल दिया कितना H3, कितना बोल दिया H3, साथ में कितना बोल दिया H3 इंटू में कितना B, H3 इंटू में कितना B, यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम है क्यों, इफ दिस इंप्लाई, फिर मैंने लिख दिया एंड H3 इक्वल टू कितना, H3 इक्वल टू कितना आपके पास, H3 इक्वल टू कितना H1 इनवर्स और साथ में कितना H2, H1 इनवर्स कितना H2, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने क्या करा, दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई कर दी, H से, HA इंटू में कितना H3 साथ में कितना आपके पास B, H3 कितना B, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो H3 कितना, यानी कितना होगा आपके पास H3 कितना B, बताया तो कोई प्रॉब्लम है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसको ऐसे लिखते हैं कि HA इक्वल टू कितना H इंटू H3 साथ में कितना B। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि HA इक्वल टू कितना HB, बताइए क्यों, क्योंकि आपको पता H किससे बिलोंग करता है आपका, कैपिटल एस। तो दिस इंप्लाइड, तो H इक्वल टू होता है कैपिटल H के, बताया था कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब आगे, तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो यहाँ तक बताइए कोई डाउट है तो उसका मतलब क्या होगा, इसका लगभग therefore to write coset, therefore to write coset are identical, therefore to coset कितना identical, that is कौन सा आने that is identical। if कब है identical, if
if they are not disjoint, नोट कितना नॉट डिजॉइंट, बताया था प्रॉब्लम है। Hence 10 either एच ए इंटरसेक्शन कितना हो एच बी के, यानी कि इक्वल टू किसके हो 5 के, और एच ए इक्वल टू क्या इसके कर सकते हैं एच बी के, बता सकते हो। ये आपको क्या करना था। तो यानी कहने का मतलब है अब तो आपने इसमें तो लिया आपने राइट कोसेट, कौन से लिया आपने राइट कोसेट, तो अब सेम यही दिखा सकते हो आप किसके लिए लेफ्ट कोसेट के लिए। कैसे दिखाते हैं एच इंटरसेक्शन कितना बी एच, इंटरसेक्शन कितना आपके पास बी एच इक्वल टू कितना नॉट पाई, ऐसे दिखा सकते हैं ए एच नॉट, ये लेफ्ट कोसेट है और इक्वल टू किसको होगा बी एच के, इसको बोलते हैं कौन सी लेफ्ट कोसेट। तो आप ये दिखा सकते हैं आई हमारे पास तो डिसजॉइंट होगी या क्या होगा आपके पास आइडेंटिटी। तो हमने मान लिया कि वो क्या है नॉट डिसजॉइंट है। नॉट डिसजॉइंट का मतलब कि आपके पास वो इक्वल यानी एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होगा जो क्या नाम किस में बिलोंग करेगा एच ए में बिलोंग करेगा और किस में एच बी में बिलोंग करेगा। तो बताया तब कोई प्रॉब्लम तो आई होप ये थ्योरम्स आपको अच्छे समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।